मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल्स। और आज हमारा ये जो वीडियो है इट्स जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस and some of the concepts related to circles। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? कुछ definitions पढ़ेंगे और कुछ concepts पढ़ेंगे जो सर्कल से रिलेटेड है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बनता कैसे है? देखो सबसे पहले सर्कल कैसे बनता है। मेरे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, और इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में जो भी फिक्स डिस्टेंस है, सपोज आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस आर, ठीक है, तो हर डायरेक्शन में मैंने आर 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 खींचना है। और जब इन सब का पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? एक सर्कल। क्या निकल कर आएगा? एक सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन क्लियर है। एक पॉइंट है, पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लिया है मैंने आर, और उस डिस्टेंस को मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में उतना ही डिस्टेंस लिया और फिर इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, अब जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर। क्या कहा जाता है? सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको कहा जाता है सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, वो हमारा कहता है रेडियस। क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है रेडियस। क्लियर? अब देखो, अब सर्कल के जो होते हैं ना, 3 पार्ट्स होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये होता है सर्कल के अंदर का पार्ट, इंटीरियर। ठीक है, ये होता है इंटीरियर। ये होता है अगर इसके ऊपर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल्स की बाउंड्री है, इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा तो कहा जाएगा ऑन द सर्कल। और यहाँ पर सर्कल के बाहर अगर कहीं भी होगा तो उसको कहा जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो अब तक देखो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 चीज़ें क्या लिखी हुई हैं? कि सर्कल के 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर सर्कल के अंदर, सर्कल पे, ऑन द सर्कल, एक्सटीरियर सर्कल के बाहर। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने क्या कहा है? सेंटर। और सर्कल का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है सारे, सभी डायरेक्शन में, और उनको मैंने ज्वाइन कर दिया है, वो मेरा सर्कल है। और रेडियस क्या है? रेडियस जो है वो मेरा फिक्स डिस्टेंस जो है ना, द फिक्स डिस्टेंस, दैट इज नोन एज माई रेडियस। वो क्या कहलाता है? मेरा रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच वी आर गोइंग टू यूज अ लॉट इन दिस चैप्टर, दैट इज टेंजेंट एंड सीकेंट। तो जो अब इस मतलब हमने सर्कल्स, रेडियस, ये तो बचपन से पढ़ा है ना, सर्कल पढ़ा है, रेडियस पढ़ा है, भाई कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। अंदर वाला इंटीरियर हो जाएगा, बाहर वाला एक्सटीरियर हो जाएगा, और सर्कल के ऊपर वो जो होगा वो ऑन द सर्कल हो जाएगा। अब जो नई चीज़ आ रही है दैट इज टेंजेंट। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ आ रही है दैट इज हमारे पास क्या है? सीकेंट। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। तो टेंजेंट क्या है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और जो सर्कल को पूरी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती हुई चली जाए उसको कहा जाता है सीकेंट। उसको क्या कहा जाता है? सीकेंट। और अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन ज्वाइन हो रही है तो उसको कॉर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो हमारा डायामीटर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, अब इन सभी चीज़ों को दिखा देते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी, उन सबको दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये है मेरा सर्कल। ठीक है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, और ये सर्कल को एक ही जगह पे
टच कर रहा है, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस ओ, ठीक है। एंड दिस इज माय लाइन विच इज एक्स एंड वाई। तो जो एक्स वाई है वो क्या है, टेंजेंट है। एक्स वाई इज टेंजेंट टू माय सर्कल, ठीक है। अब सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सर्कल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सी ब्रैकेट के अंदर ओ एंड आर। जैसे ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, तो O लिखा, और इसका रेडियस है R, तो R लिखा। तो सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सर्कल ब्रैकेट में O मतलब विच इज माय सेंटर एंड द डिस्टेंस ऑफ माय रेडियस। क्लियर है इतना। अब टेंजेंट वो लाइन है, वो लाइन सेगमेंट है या वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी। सो दिस इज ओनली वन पॉइंट विच इज P। अगर सिर्फ P पे टच कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा टेंजेंट। और जैसे यहाँ पर देखो, अब इस डायग्राम में आते हैं, ये मेरा सर्कल है, दिस इज माय सेंटर, दिस इज माय सेंटर ओ, ठीक है, एंड दिस इज माय रेडियस आर। तो ये आर डैश कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सर्कल ओ विद रेडियस आर डैश, ठीक है। अब इसमें ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या हो जाएगा, सीकेंट। वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। सीकेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सर्कल को फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ऐसे ही पी क्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू वैसे इसमें टेंजेंट दिया है क्योंकि ये डायग्राम हिल गया, ये पहले यहाँ पर थी तो इट इज डन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, सीकेंट मानेंगे। पी क्यू इज ऑल्सो सीकेंट, ये जो लाइन है इसको कट कर देंगे और पी क्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। पी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। तो मैंने टेंजेंट यहाँ पर समझा दिया है, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा, वो टेंजेंट है। अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। पर देखो सीकेंट और कॉर्ड वेरी नियर बाय, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक डेफिनेशन आ रहा है, देखो नीचे जो एक डेफिनेशन है दैट इज कॉर्ड का डेफिनेशन, दिख रहा है सबको कॉर्ड का डेफिनेशन। अब कॉर्ड क्या है, ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास गया तो ये कॉर्ड है। अब देखो सीकेंट में भी दो कट हो रहा है पर लाइन बाहर जा रही है, ठीक है। पॉइंट्स मेरे ए और बी जो हैं वो बाहर है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पॉइंट्स यही पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट्स जो ऑन द सर्कल होंगे, इसीलिए पढ़ा था इंटीरियर एक्सटीरियर कि जब ऑन द सर्कल मेरे पास दो पॉइंट होंगे तो उसको मैं कॉर्ड बोलूंगी। और कोई ऐसी लाइन जो बाहर से आ रही है और बाहर चली गई है और सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है उसको बोला जाएगा सीकेंट। और अगर कोई लाइन सर्कल ऑन द सर्कल से शुरू हुई और ऑन द सर्कल पे खत्म हो गई और दो पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉर्ड कहा जाएगा। अब देखो एक हमारे पास मेन चीज होती है डायामीटर विच इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना, बीचों बीच जाता है, सेंटर से पास होती है एक लाइन। तो डायामीटर जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है और रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बोल दिया है वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आता है दैट इज आर्क, ठीक है। अब आर्क जो होती है वो हमारे पास कई टाइप्स की होती है, मतलब कई टाइप्स की, मैं कहने का मतलब है टू टाइप्स की होती है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाते हैं और पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया सर्कल, ठीक है, ये मेरा सर्कल। अब सर्कल के अंदर दिस इज माय सेंटर ओ, और सेंटर ओ के बाद मैंने सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लिए पी एंड क्यू, ठीक है। और अब इनको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो दो पोर्शन बने, एक पोर्शन तो ये वाला, ये पूरा जो है, और एक पोर्शन ये वाला। तो इस वाले को तो बोला जाएगा ये कम है, तो कम वाले को क्या कहा जाएगा, माइनर आर्क। क्या कहा जाएगा कम वाले को, माइनर आर्क। और बड़े वाले को क्या कहा जाएगा, मेजर आर्क। क्या कहा जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है। ये क्या कहा जाएगा, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। और ये क्या है मेरा, ये जो है दिस डिस्टेंस दिस इज नोन एज, ठीक है, ये यहाँ से ये जो पूरा है ये तो सेक्टर हो जाएगा पूरा, और ये क्या है, ये जो डिस्टेंस सर्कुलर डिस्टेंस है ये आर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अब जैसे ये तो ये छोटा सा डिस्टेंस जो है ये माइनर आर्क, और ये जो डिस्टेंस है ना ये बड़ा सा, दिस इज नोन एज मेजर आर्क, ठीक है। ये जो है ये मेरा क्या कहलाएगा,
मेजर आर्क कहलाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आर्क का मतलब तो समझ गए ना, ये जो पोर्शन होता है ना ऐसे आर्क टाइप में, ये आर्क है, तो ये माइनर आर्क हो जाएगी और जो बाकी का बचेगा वो मेजर आर्क हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट द बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री जो होती है सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है? सर्कमफ्रेंस। और उसका फॉर्मूला कितना होता है? 2πr, वेयर पाई इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 22/7 और 3.14। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज सेगमेंट एंड सेक्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज़ है सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब सर्कल में जब मैंने एक कॉर्ड बनाई है, ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ कॉर्ड विच इज ए बी। ठीक है, तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब ऐसे जो आर्क से डिवाइड होता है, ये जो कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है, इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट। और छोटे वाले पार्ट को बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्या बोला जाएगा? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? अब एक और चीज आती है, क्या आता है नेक्स्ट मेरे पास? सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर में थोड़ा एंगल का भी रोल आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्कल, ये मेरा रेडियस, और रेडियस से मैंने बना दिया ये। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पोर्शन है, दिस फुल पोर्शन, ठीक है, पहले तो हमारा क्या था? बाउंड्री वाला था, वो तो आर्क था। अब ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को, ये छोटा पोर्शन है, तो इसको पहले तो बोला जाता है सेक्टर। ठीक है, और छोटे पोर्शन को क्या बोला जाएगा? माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और बड़े वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा? मेजर सेक्टर। बड़े वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा जब दो इक्वल आर्क हो जाती हैं, ठीक है, आर्क जब इक्वल हो जाती है तो एक रीजन निकल कर आता है जिसको बोला जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। अब देखो सेमी सर्कल क्या होता है, सबको पता है, जब डायमीटर बना देते हैं तो ये जो होता है ये सेमी सर्कल बनकर आ जाता है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिगार्डिंग सर्कल्स चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।